संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी कि आखिर बाबा जी महाराज ने हुजूर जी को ही गुरु गद्दी के लिए क्यों चुना और जब हुजूर जी को उत्तराधिकारी चुना गया तो उससे पहले हुजूर जी कहाँ पर थे और हुजूर जी को बाबा जी ने डेरे किस तरीके से अपने पास बुलाया और आगे इसी वीडियो में एक प्रेरणादायक सच्ची घटना भी सुनाऊंगी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरे की परख जौहरी जानता, ठीक इसी तरह जो संत महापुरुष होते हैं वो हर जीव के बारे में जानते हैं। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं हुजूर जी मुंबई में रहा करते थे और सिप्ला में जॉब किया करते थे। सिप्ला कंपनी एक मेडिसिन कंपनी है जो कि काफी मशहूर है और हुजूर जी उसी कंपनी में काम किया करते थे। तो इसी रीजन से हुजूर जी मुंबई में ही रहा करते थे। तो बाबा जी ने उनके पास एक दिन जब फोन किया, बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी बुलाई और हुजूर जी ने भी बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी बुलाई। तो फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप जॉब छोड़ दो और मेरे पास यहाँ डेरे आ जाओ, मैंने आपको कोई सेवा देनी है। तो हुजूर जी ने अपनी नौकरी को 31 मई को छोड़ दिया। वहाँ नौकरी का लास्ट दिन था। तो जब हुजूर जी ने अपनी जॉब छोड़ी और वहां से जैसे ही डेरे में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक क्वार्टर दे दिया गया। तो बाबा जी ने जब हुजूर जी की मुलाकात हुई तो दोनों ही संत महापुरुष बड़े प्रेम प्यार से आपस में मिले। संगत जी, हुजूर जी के जो सास ससुर जी भी हैं वह भी डेरे में रहते हैं, उन्हें भी क्वार्टर मिला हुआ है। लेकिन जो हुजूर जी सास ससुर जी हैं उनका घर भी मुंबई में ही है और पूरा परिवार गुरु घर से ताल्लुक रखते हैं, जिसके कारण उन्हें भी आसानी से जो कि डेरे में क्वार्टर मिल गया है, जिसकी वजह से वह अब यही रहते हैं। तो संगत जी, जब हुजूर जी और बाबा जी की आपस में मुलाकात हुई तो बड़े ही प्रेम प्यार से हुई। हुजूर जी को बाबा जी ने कहा कि आप कैंटीन वगैरह की देखभाल करो, वहां पर चेक करो कि कैसे काम काज चल रहा है। इसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट हैं आप उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए जाइए कि किस तरह से काम काज हो रहा है। तो इस तरह हुजूर जी को वहां पर सेवा दी गई। तो हुजूर जी बड़े ही प्रेम भाव से इस सेवा को निभाने लगे। हुजूर जी कैंटीन पर जाते, वहां से सारी देखभाल का काम काज संभालते, सेवा विभाग पर भी जाते और शेड वगैरह हर चीज की निगरानी करते और वहां के जो ऑफिसर थे उनसे भी बातचीत करते। लेकिन हुजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि आने वाले टाइम में उन्हें कितनी बड़ी सेवा मिलने वाली है। संगत जी, इसी तरह पिछले दिनों ही जब बाबा जी फॉरेन कैंटीन में गए हुए थे, इंग्लैंड, कनाडा आदि और भी बहुत सारी जगह पर जब बाबा जी गए थे तो हुजूर जी भी उन्हीं के साथ वहां पर गए हुए थे और हुजूर जी को वहां भी यह मौका मिला कि बाबा जी किस तरह से सारा यह प्रोग्राम करते हैं। तो हुजूर जी बाबा जी के साथ ही वहां पर भी गए थे। साथ संगत जी, जब बाबा जी और हुजूर जी वापस डेरे में आए तो जैसे हम जानते ही हैं कि बाबा जी ने जब यह अनाउंसमेंट की
तो उन दिनों में 8 बजे का सत्संग का टाइम हुआ करता था। तो जैसे ही बाबा जी सत्संग घर से वापस आए तो एकदम से उन्होंने मीटिंग बुला दी और मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी है। तो सभी एकदम से हैरान हो गए और कई तो रोने भी लग गए थे। सास संगत जी, जब इस बात को बाबा जी ने बोला तो हम सब इस बात को समझ ही सकते हैं। तो बाबा जी ने जब उस वसीयत में हुजूर जी का उसमें नाम लिखवाया तो हुजूर जी उस समय अपने क्वार्टर पर थे, लेकिन जैसे ही हुजूर जी का उसमें नाम जब लिख दिया गया और जब बाबा जी ने हुजूर जी को वहां अपने पास बुलाया तो हुजूर जी उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहां बाबा जी की कोठी आ गए। लेकिन हुजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनके साथ यह क्या होने वाला है। जैसे ही हुजूर जी वहां पर आए और उन्हें बताया गया कि उनका नाम उत्तराधिकारी के तौर पर दर्ज किया जा चुका है, तो हुजूर जी एकदम से हैरान रह गए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी सेवा वह कैसे निभा पाएंगे। अगर हमको कोई छोटा मोटा काम काज अगर दे दिया जाए तो वह भी हमारे लिए संभालना इतना मुश्किल होता है और यह सेवा तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसको कैसे निभाया जाएगा। तो बाबा जी के साथ जब हुजूर जी की उन दिनों में फोटो भी एक आई थी जो कि हमने देखी है, उसमें चाहे हुजूर जी हंस रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर के हाव भाव को हैरानी वाले थे और ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हों कि उनके साथ एकदम से यह सब कैसे हो गया था। तो सास संगत जी इस तरह जब हुजूर जी को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी का हुक्म हुआ तो उस समय वह जब क्वार्टर में थे और वो वहां पर गाड़ी लेकर आए थे, वह 3 दिन तक वही खड़ी रही और उसके बाद फिर बाबा जी के साथ हुजूर जी उन्हीं की गाड़ी में ही जाते। तो NRI के कुछ सवाल जवाब भी हुए थे। तो उसमें हुजूर जी से जब पूछा गया कि उनको कैसा महसूस हो रहा है तो हुजूर जी ने कहा कि वह तो एक सेवादार है और सेवादार का काम तो सिर्फ हुक्म मानना है और जो हुक्म आया है उन्होंने उस हुक्म को मानना है, हुक्म की पालन करनी है। तो सास संगत जी, जब शुरू के दिनों में देखा गया जब भी बाबा जी दर्शन देने के लिए जाते या फिर सत्संग में आते तो हुजूर जी हाथ जोड़े पीछे खड़े रहते और उनके चेहरे पर वह खामोशी हम देख सकते थे। एक गुरु के प्रति आदर सत्कार भी हम महसूस कर सकते थे। उनकी नम्रता भी महसूस की जा सकती थी कि हुजूर जी कितने नम्रता वाले हैं और आने वाले टाइम में कितना सत्संग को प्रेम प्यार देने वाले हैं। अगर बाबा जी की बात करें, जब बाबा जी को भी गद्दी पर बिठाया गया तो एकदम से बाबा जी भी इतने घबरा गए थे और हक्के बक्के रह गए थे कि अपना ही नाम बोलकर कहने लगे थे कि यह गुरिंदर सिंह जी कौन है जो महाराज जी के इतने नजदीक है। तो इसी तरह जितने भी संत गुरु आते हैं, जब उन्हें इन बातों का पता चलता है कि उनके ऊपर इतनी बड़ी सेवा का भार आ गया है तो वह एकदम से घबरा जाते हैं और कई तो भाग भी जाते हैं जिन्हें की पकड़कर वापस लाया जाता है। गद्दी पर बिठाने के लिए तो
साध संगत जी संत बड़े ही नम्रता वाले होते हैं, दया भाव वाले होते हैं। तो इसी तरह हमारे बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी के लिए चुना और उन्हें सेवा की बख्शीशी दी।